बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बकरीद की आमद है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नहायत ज़बरदस्त पुलाव। ये है यखनी बीफ बोटी पुलाव, जो कि बहुत आसानी के साथ बनता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो व्यूअर्स, आप इसको बकरीद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बेहतरीन नताइज के लिए शुरू से लेके आखिर तक पूरी रेसिपी फॉलो करिए। तो यहाँ मैंने ले ली है दालचीनी, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 2 टेबलस्पून भर के सौंफ के ले लिए थे जो मैंने कूट लिए हैं, 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, तेज़पात और नमक हस्बे ज़ायक़ा है, प्याज, और मैंने लिया है 1 पूरी पोथी लहसुन की जो कि मैंने छील ली थी। अब आप यहाँ फिर देख लिए चंद स्टिक्स मैंने बड़ी ली हैं दालचीनी की, लौंग है, ज़ीरा है और कुटी हुई सौंफ है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, तेज़पात है। तो यहाँ मैंने बोटियाँ ले ली हैं, ये मैंने बोनलेस गोश्त लिया है यहाँ पर। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, आप देख रहे हैं 1 टेबलस्पून। हस्बे ज़ायक़ा मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने कुटी हुई सौंफ ले ली थी 2 टेबलस्पून्स, जो कि मैं शामिल कर दूँगी गोश्त में। ये गोश्त तकरीबन 1 किलो है जो कि मैंने बोनलेस लिया है। ये मसाला मैं अभी नहीं डालूँगी। यहाँ मैं डालूँगी 2 बड़े प्याले भर के पानी आपने इतना लेना है कि बस सिर्फ गोश्त थोड़ा सा डूब जाए। ज़्यादा पानी भर के नहीं लेना वरना यखनी बहुत ज़्यादा बन जाती है और ज़ाया जाती है। यहाँ जब एक जोश आ जाए तो आप ढक्कन बंद कर हल्की आंच कर दें और गोश्त को गलने की हद तक पकाएं। यहाँ मैंने 15 मिनट बाद जो है वो कवर हटाया है और अब मैं चेक कर रही हूँ बोटियों को छुरी की मदद से कि ये कितनी गली हैं। ऑलमोस्ट बोटियाँ गल गई हैं, इनको ज़्यादा हलवा नहीं करना। आप ये देख रहे होंगे कि सिर्फ़ 1 प्याला यखनी का बचा है, बाकी जो है गोश्त भी गल गया, इसलिए आपने इतना ही पानी डालना है, मैंने आपको शुरू में बताया था। अब आप चूल्हा बंद कर दें और सारी की सारी बोटियाँ एक थाली के अंदर निकाल लें, प्याज वगैरह सब हटा लें, और ये जो थोड़ी बहुत आप देख रहे होंगे कि सौंफ आ रही है चमचे के अंदर, इस सौंफ को आप जो है फेंक दें, यूज़ नहीं करिएगा, फेंक दें, क्योंकि यखनी के अंदर जो है सौंफ है और जब हम चावल बनाएंगे तो ये मुंह में आएगी तो इतनी अच्छी नहीं लगती मुंह में आती हुई सौंफ और धनिया। तो इसलिए इसको आप यखनी को आप छान लें। और देखिए सौंफ इस तरह से आ रही है, जबकि मैंने कूटी थी लेकिन फिर भी चमचे में छन के आ रही है। सौंफ को आप डस्टबिन में फेंक दें। तो यहाँ मैंने 1 किलो मुग़ल चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए, सेला चावल नहीं लिए। यहाँ पर मैंने ये देखिए ले लिया है आधा किलो दही, और दही में अब मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून पिसे हुए अदरक लहसुन के। यहाँ मैंने लिया है 1 पैकेट बिहारी मसाला। आप 1 पैकेट बिहारी मसाला जो है वो ऐड कर दें दही के अंदर, और दही को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लें, खूब अच्छे से फेंट लें। सारा का सारा मसाला भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है तो आप पूरा डब्बा भी बिहारी मसाले का डाल लें। अब मैं इसके अंदर लगा दूंगी, यानी कि बोटियों में जो कि हमने निकाली थी, आप ये देखें कि बोटियां बिल्कुल साफ़ सुथरी मैंने कर ली हैं, सौंफ वगैरह सब हटा दी है, प्याज लहसुन वगैरह सब, और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मसाला दही का। अब आप हाथों की उंगलियों की मदद से अच्छे से हर बोटी पर ये सारा का सारा मसाला लगा दें। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश बनती है कि ये पुलाव भी है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आप पुलाव के साथ बिहारी बोटी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें मैंने थोड़ी सी देर के लिए बोटियों को मसाला लगा के छोड़ा है जब तक हम पुलाव भगाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने 2 सर्विंग स्पून ऑयल के ले लिए हैं, और 1 बड़ी प्याज मैंने लच्छों में काट ली थी जो कि मैं अब शामिल कर दूंगी ऑयल में। और प्याज को आपने सुनहरा करना है, यानी कि आपने करना है गोल्डन ब्राउन। तो व्यूअर्स, आप हमेशा याद रखिएगा कि प्याज को आप हमेशा दरमियानी आंच पर फ्राई किया करें। इससे ये होता है कि प्याज बहुत खुशबूदार फ्राई होती है। तेज़ आंच पर आप फ्राई करेंगी प्याज को तो इससे ये होगा कि प्याज ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ अब हम सारा गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें मैंने दालचीनी, लौंग और ज़ीरा लिया था 1 टेबलस्पून, तो मैंने शामिल कर दिया है। अच्छे से ये भी
फ्राई हो रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पिसे हुए अदरक लहसुन के शामिल किए हैं। अब आप प्याज के साथ साथ अदरक लहसुन को खूब अच्छे से फ्राई करें कि बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। कच्चा बिल्कुल ना छोड़ें अदरक लहसुन को। पहले दरमियानी आंच पर आप अच्छे से अदरक लहसुन को फ्राई करें चावल डालने से पहले। तो यहाँ ये देखें खूब अच्छे से अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैंने जो 1 प्याला यखनी का बच लिया था छान के, वो मैं शामिल कर दूँगी पतीली के अंदर। और अब आपको यहाँ पर इस स्टेज पर चावलों को भी शामिल कर देना है यखनी पे। यहाँ पर आप यखनी को चख कर देखें, अगर आपको नमक की थोड़ी बहुत कमी बेशी लगे तो आप नमक डाल सकती हैं। मैंने चख के देखा था, हमारे हिसाब से नमक बिल्कुल ठीक है, तो मैंने नमक ऐड नहीं किया। यखनी का ही मैंने नमक मुझे बिल्कुल सही लगा। तो जोश आने तक ढक कर पकाएं। जब जोश आ जाए तो हल्की आंच पर आप चावलों को दम दे दें। देखें इतना पानी मैंने छोड़ा है, यानी कि यखनी छोड़ी है चावलों को दम देने के लिए, ताकि चावल खूब अच्छे से फूल जाए। तो इस स्टेज पे आप चावलों को ढक कर मीडियम से भी कम आंच पर दम दे दें। ये देखें इस तरह से। अब हल्की आंच मैंने कर दी है। यहाँ देखें 5 से 6 मिनट में चावल जो हैं दम पर आ गए हैं। खूब अच्छे फूले खिले खिले से ये फूले फूले चावल बन चुके हैं, यानी कि यह पुलाव बन चुका है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत जर्दे का रंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव की खुशबू आने लग गई है। ढक के चूल्हा बंद कर दें। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में लूँगी मैं थोड़ा सा 1 सर्विंग स्पून बस मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को आप अच्छे से कढ़ाई के ऊपर चमचे की मदद से लगा दें ताकि गोश्त ना चिपके कढ़ाई पर, सूखी कढ़ाई पे। तो अब शामिल मैं कर दूंगी उन बोटियों को जिन पर हमने मसाला लगाया था बिहारी। अब आपको सारा का सारा मसाला बोटियों का डाल देना है बोटियों के ऊपर कढ़ाई में, और ख़ूब अच्छे से अब आपको बोटियों को फ्राई करना है तेज़ आंच पे। तो व्यूअर्स आप यहाँ पर हल्की आंच ना करें, वरना बोटियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खस्ता हो गई हैं, गल गई हैं और अंदर तक इनके मसाला पहुँच चुका है बिहारी। तो व्यूअर्स बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इनको सिकने के बाद, यानी भुनने के बाद, आप इन पर कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। अब देखें मैंने खूब तेज़ आंच की हुई है और लगातार मैं चमचा चला रही हूँ ताकि कढ़ाई से मसाला और बोटियाँ चिपकने ना पाए। आपको भी बिल्कुल मेरी तरह इस तरह से, इस स्टाइल से इन सारी बोटियों को कढ़ाई के अंदर फ्राई करना है। तो व्यूअर जब खूब अच्छे से बोटियाँ सुनहरी हो जाएं और इन पर एक कलर सा आ जाए खूबसूरत सा बोटियों के ऊपर, जैसे कि बारबेक्यू का आता है सिका सिका सा, इस तरह से, तो फिर आप समझ जाएं कि हमारी ये जो बोटियाँ हैं बिहारी बोटियाँ ये रेडी हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर आप कोयले का भी धुआं दे सकते हैं। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई हैं कि अब हम डिश में चावल निकाल कर सर्व करें। तो यहाँ देखें मैंने थाली के अंदर चावल निकाल लिए हैं और इन पर मैं अब डालूँगी बिहारी बोटी। तो व्यूअर्स अब आप ये देख लें कि कितना लजीज ये पुलाव बना है, बिहारी बोटी यखनी पुलाव, कि आप जब बनाएंगे तो खाते के खाते रह जाएंगे और मेहमान जो हैं वो तारीफ़ें करते करते थक जाएंगे। तो व्यूअर्स आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्याज के लच्छे सजाएं सैलेड के साथ, पुदीने की रायते के साथ, इसको आप सर्व करें, नींबू डाल के खाएं। तो व्यूअर्स बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको ये मेरा पुलाव बकरीद पर। तो व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।